बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 11 मई 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अंडरग्राउंड सऊदी मेटल बैंड डेवॉन एक मरतबा फिर तेज़ी से मकबूलियत की जानब। रियाज की एक पुरजोश रात जब गिटार की धुनें फिजा में बिखरती हैं तो वह ऐसे हजूम को अपनी जानिब खींचती हैं जिन्हें हर धुन से दिल से याद है। सऊदी अरब के अंडरग्राउंड मेटल सीन के फैंस के लिए डेवॉन की वापसी एक कम बैक नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी का तसलसल है जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सन 2004 में बनने वाला ये बैंड उन सऊदी मेटल बैंड में से एक था जिसने खामोशी से फैन फॉलोइंग हासिल की और फिर मंजर आम से गायब हो गया। डेवॉन बैंड के बीस्ट और बेकिंग वोकलिस्ट ममदूह तबीली कहते हैं कि डेवॉन 2004 के दौरान बना और सऊदी मेटल मूवमेंट के अरूज के दौरान चला। हम रियाज के पहले बैंड में से एक थे। 2007 में सऊदी अरब के अंडरग्राउंड बैंड की तरह ये बैंड भी ख़त्म हो गया था। ताहम 2021 में जो डेवॉन की वापसी हुई और अब एक नए मकसद के साथ वापस आया है। हज 2026 सऊदी हुकाम ने लॉजिस्टिक सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने अयाम हज के दौरान रमी जुमरात के लिए आज़मीन हज के मूवमेंट को मुनज़्ज़म करने के लिए मुक़द्दस मकामात पर मेट्रो तक रसाई आसान बनाने और आमदोरफ्त की निगरानी के लिए इंतज़ामी और फील्ड तैयारियाँ मुकम्मल करने का ऐलान किया है। वज़ारत हज के मुतल्लिक़ा इदारों के ताउन से की जाने वाली ये कोशिश एडवांस प्लानिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर मबनी एक मरबूत ऑपरेशनल सिस्टम का हिस्सा है ताकि पूरे हज सीज़न में आज़मीन के मूवमेंट और उनकी सलामती को यकीनी बनाया जा सके। एसपी के मुताबिक वज़ारत हज फील्ड कोऑर्डिनेशन को भी एक यूनिफाइड लीडरशिप फ्रेमवर्क, मालूमात के तेज़ तर तबादले और ज़मीनी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी रद्द अमल के निज़ाम के ज़रिए बेहतर बना रही है। अयाम हज में रमी के लिए जमरात पर आज़मीन के आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म रखने के लिए हज मिशन के ताउन से जामे प्रोग्राम तश्कील दिया जाता है जिसके तहत आज़मीन को शेड्यूल के मुताबिक भेजा जाता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक मरूर की मुख्तलिफ इलाकों से 7,206 मोटरसाइकिलें जब्त। सऊदी अरब भर में ट्रैफिक के महकमा ने 3 मई से 9 मई 2026 तक बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिलों को जब्त करने के लिए फील्ड मुहिम चलाई जिसके नतीजे में कई इलाकों में 7,206 बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया। रियाद में सबसे ज़्यादा 4,048 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। मशरकी सूबे में 285, अरुला 59, निजरान 87 और अलकरियात 7, जद्दा में 1,827, असीर 73, मदीना में 115 और बाकी मुख्तलिफ रीजन में भी कुछ मोटरसाइकिलें वो पकड़ी गई हैं। पाकिस्तानी आदमीन की सऊदी अरब आमद का सिलसिला जारी है। तिबी अमले की उसमें भी इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तानी आदमीन हज की सऊदी अरब में आमद का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान से मजीद 4,077 आदमीन सऊदी अरब पहुँच गए। सरकारी और प्राइवेट स्कीमों के तहत पहुंचने वाले आदमीन की कुल तादाद 56,272 हो गई है। तर्जुमान वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक सऊदी अरब पहुंचने वाले कुल पाकिस्तानी आदमीन में से 80% मक्का मुकर्रमा और 20% मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। आज़मीन हज की खिदमत और रहनुमाई के लिए 1,259 खुद्दाम और अलहुजाज और मावनीन अमला तैनात हैं जबकि मेडिकल और तकनीकी अमले की तादाद 438 से बढ़कर 467 हो गई है। मक्का आने वाले आदमीन हज की शरह के तनासब से बसों की तादाद में भी इजाफा किया गया। जब तर्जुमान का कहना है कि मस्जिद हरम में आमदोरफ्त आसान बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट का प्लान मुकम्मल फ़ाल है। 230 बसें इस्तेमाल की जा रही हैं। अलवदिया बॉर्डर पर यमन से आने वाले आदमीन के दाखिले का अमल तेज़ कर दिया गया। अलवदिया बॉर्डर क्रॉसिंग पर मरबूत सर्विसेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जमहूरिया यमन से आने वाले आज़मीन हज के दाखिले के तरीक़ाकार को तेज़ी और आसानी से मुमकिन बनाया जा रहा है जहाँ इदारे मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं। एसपी के मुताबिक आज़मीन के सफ़र का आगाज़ हेल्थ कंट्रोल सेंटर पर हुआ जहाँ उन्हें सेहत से मुतल्लिक़ आगाही फ़राहम की गई और ज़रूरी अद्वियात और वैक्सीनेशन भी मुहैया की गई। सऊदी अरब में सिक्योरिटी फोर्सेज का गैर कानूनी आज़मीन हज के खिलाफ क्रैक डाउन। हर साल की तरह इस साल भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने गैर कानूनी आज़मीन हज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा है। क्रैकडाउन का मकसद हज अमूर को इंतजामात के मुताबिक महफूज और रवां रखने के लिए उन आज़मीन को रोकना है जो बगैर इजाज़त या गैर कानूनी तौर पर मक्का पहुँचे हैं या इसकी कोशिश में हैं।
اس سے پہلے بھی سیکورٹی فورسز کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مبینہ غیر قانونی عازمین حج کو حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ان کے لیے سہولت کاری کرنے والوں یا مدد دینے والوں کو بھی گرفتاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایس پی کے مطابق مکہ پولیس نے اس سلسلے میں ابتدائی کارروائیاں کرتے ہوئے 18 افغانی اور پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ زیر حراست لیے گئے افراد سے نسخ کارڈ اور حاجیوں کی کلائی پر باندھے جانے والے رسٹ بینڈز بھی قبضے میں لیے گئے۔ خبرستان ادارے کے مطابق ایک انڈونیشیا کے شہری کو بھی گرفتار کیا گیا۔ یہ شہری جعلی حج ڈاکومنٹ کی تیاری اور سوشل میڈیا کے ذریعے کام کرنے میں ملوث تھا۔ ایک اور کارروائی کر کے سعودی سیکورٹی حکام نے 5 افغانیوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ بھی قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی یہ کوشش مکہ کے صحرائی حصے سے پیدل ہونے کی داخل تھی، جبکہ ان کے پاس ضروری حج ڈاکومنٹ موجود نہیں تھے۔ ایس پی کے مطابق جن لوگوں کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف مقدمات بنا کر انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ قانونی اور عدالتی کارروائی آگے بڑھے۔ پبلک سیکیورٹی کے ڈی جی نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ حج قوانین کی مکمل پاسداری کریں۔ جس کسی بھی غیر قانونی حاجی کے بارے میں انہیں اطلاع ملے اور حکام کو مکہ میں فون نمبر 911 پر کال کریں، جبکہ مدینہ اور مشرقی صوبے یا کسی بھی اور علاقے میں فون نمبر 999 پر اطلاع دیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے حج قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 2000 ریال سے لے کر 1 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزاؤں کا اعلان کر رکھا ہے۔ سعودی فیشن جو فنڈ ہے مقامی برانڈز کو عالمی سطح پر لے جانے کے لیے 300 ملین ریال مخصوص۔ سعودی عرب میں فیشن کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے حال ہی میں اپنی نوعیت کا پہلا پرائیویٹ ملکیتی فیشن انویسٹمنٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ یہ فنڈ ثقافتی فنڈ اور میراق کیپٹل کے درمیان پارٹنرشپ کے نتیجے میں عمل میں آیا ہے۔ اس فنڈ کی کل مالیت تقریباً 300 ملین ریال ہے۔ سعودی عرب کا شہد کی پیداوار میں خود کفالت کی جانب اہم قدم، 5 نئے منصوبوں کے لیے 38 ملین ریال مخصوص۔ سعودی عرب کے دیہی ترقیاتی جو پروگرام ہے اس نے شہد کی مکھیوں کی افزائش نسل اس کے لیے 38 ملین ریال کا جو فنڈ ہے وہ مخصوص کیا ہے۔ اب انہیں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں منصوبوں کو فعال کرنے کی تیاریاں وہ کی جا رہی ہیں، اور ان جو تیاریاں ہیں ان کا مقصد مقامی سطح ہے وہاں پر شہد کی پیداوار میں اضافہ کرنا، قومی نسلوں کا تحفظ اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانا ہے جو ویژن 2030 کے ٹارگٹ سے ہم آہنگ ہے۔ ایران کے یورینیم ذخائر کے قریب پھٹکنے والے پر حملہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے جو کوئی بھی ایران کے زیر زمین دفن شدہ یورینیم کے مقامات کے قریب جائے گا اسے حملے کا نشانہ بنایا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکی اسپیس فورس زیر زمین چھپائے گئے ایرانی یورینیم کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ امریکی صدر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کا ملک جلد از جلد ایرانی یورینیم حاصل کر لے گا، اور بتایا گیا ہے کہ ان کی انتظامیہ نے ایران میں اپنے 70% ٹارگٹ حاصل کر لیے، جبکہ دیگر ٹارگٹ پر کاری ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔